अगर आप फ्रीक्वेंटली ज़्यादा सामान स्कूटर में कैरी करके जाने वाले हो या फिर अगर आप डिलीवरी एग्जीक्यूटिव हो, इस गाड़ी आपके लिए ही बनाया है। डिप्लोस मैक्स फ्रॉम न्यूमरस मोटर्स, ये एक्सक्लूसिवली B2B के लिए है, उसके साथ B2C के लिए भी मॉडिफाई किया गया है इसको। दिस स्कूटर इज डिजाइंड टू कैरी वेरी हेवी लोड्स अप टू 150-200 किलोस ऑफ वेट एंड ये 1.19 लाख ऑफ एक्शन प्राइस में आता है विद 3.7 किलोवाट आवर्स ऑफ बैटरी। इसका आईडीसी रेंज इज 140 किलोमीटर्स एंड अभी एट फुल चार्ज इको मोड में दिखा रहा है कि रेंज ऑफ 107 किलोमीटर्स आ सकता है एंड इसके नॉर्मल मोड में दिखा रहा है 81 किलोमीटर्स ऑफ रेंज पॉसिबल है इन फुल चार्ज। अभी हम इसका रेंज टेस्ट करेंगे, उसके साथ साथ इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम टेस्ट करते जाएंगे। हम रेंज टेस्ट करेंगे एंड देखते हैं असली में कितना रेंज आएगा एंड कितना कन्वीनियंट रहेगा। एट द एंड ऑफ दैट हमको क्लियरली पता चल जाएगा। इसमें आपको सिर्फ 2 ही ड्राइविंग मोड्स मिलेगा, इको एंड नॉर्मल। एक अच्छी बात यह है कि इसमें अगर ब्रेक के ऊपर आप फिंगर रखें या ब्रेक मारें तो एक्सेलेरेटर कट ऑफ नहीं हो जाएगा, विच इज़ अ गुड थिंग। इट इज़ ईजी टू गेट मोर कंट्रोल ऑन द व्हीकल। इको मोड भी काफ़ी डिसेंट एक्सेलरेशन ही दे रहा है। इट इज़ सॉफ्ट ऑफ कोर्स बट एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर अ सिटी राइड, ऐसा लग रहा है। ओके 45-46 kmph इज द टॉप स्पीड इन इको मोड। इसमें कोस्टिंग रीजनरेशन इसमें सॉफ्ट है अभी एंड राइट नाउ 96% ऑफ चार्ज है। 96 में भी कोस्टिंग रीजनरेशन एक्टिव हो चुका है विच इज़ वेरी गुड। अभी इसका नॉर्मल मोड में टॉप स्पीड ट्राई करते हैं। रेडी, लेट्स गो टू द नॉर्मल मोड। यस, फुल थ्रॉटल 45। इसका भी सॉफ्ट एक्सेलरेशन है बट नॉट एज सॉफ्ट एज इको मोड, थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर इको मोड से, हल्का सा, बट इसमें भी दैट पीछे को पुश करने जितना दैट जर्क दैट किक उतना स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन नहीं है। 64 इज द टॉप स्पीड इन दिस स्कूटर विच इज क्वाइट डिसेंट। एक बार इधर एक्सेलरेटर छोड़ के देखते हैं इसका कोस्टिंग रिजर्वेशन कितना स्ट्रॉन्ग हुआ। अभी 88% ऑफ चार्ज बचा है। रेडी, 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इससे ट्रैफिक में काम आ सकता है, ब्रेक मारने की जरूरी थोड़ा कम हो सकता है। रेंज अपडेट, अभी हमारे पास 75% ऑफ चार्ज बचा है एंड 37.5 किलोमीटर्स अभी तक हमने चला। रेंज तो बहुत अच्छा आ रहा है, सिर्फ 25% ऑफ चार्ज खर्चा करके 37 किलोमीटर्स ऑफ रेंज मिला। इसी रेट में जाएं तो 130, 140, 150 तक भी रेंज आ सकता है। ऑफकोर्स इको मोड का एक्सेलरेशन स्ट्रेंथ बहुत कम है, सिर्फ 43, 44, 45 ही इसका टॉप स्पीड है। अभी 50 इसलिए गया बिकॉज रोड स्लोपी है। अभी एक बार इसका इको मोड का एक्सेलरेशन स्ट्रेंथ देखते हैं, बट उसके पहले एक बार कोस्टिंग रीजनरेशन का स्ट्रेंथ देखें। रेडी, 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, काफी स्ट्रांग है ये। ओके, अब लेट्स ट्राई एक्सेलरेशन इन इको मोड। रेडी, 3 2 1 फुल थ्रॉटल, धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे। 18 20 25 30 33 35। दिस इज वेरी सॉफ्ट एंड वेरी स्लो एक्सेलरेशन। सो हम आज का रेंज टेस्ट ऐसे करेंगे। सो फ्रॉम 100% ऑफ चार्ज टू 50% ऑफ चार्ज, आधा राइड इको मोड में रेंज कितना मिलेगा, उतना रेंज अगर हम 0% तक चलाएं तो उसका ट्वाइस मिलना चाहिए। एंड फ्रॉम 50% ऑफ चार्ज टू 0% ऑफ चार्ज नॉर्मल मोड में ड्राइविंग करेंगे, उसमें देखते हैं रेंज कितना मिलेगा, ताकि हमको इको मोड में भी रेंज समझ में आ जाए एंड इसके नॉर्मल मोड में भी रेंज समझ में आ जाए। इसके रिवर्स स्विच के साथ एक दिक्कत है, अगर आप बाय मिस्टेक ड्राइविंग मोड चेंज करते हुए अगर रिवर्स एंड फॉरवर्ड का प्रेस कर लिया तो गाड़ी का मोटर ऑफ हो जाएगा एंड यू कांट एक्सेलरेट। गाड़ी धीरे 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 स्लो होता जाएगा। इनफैक्ट दिस वोंट एक्टिवेट कोस्टिंग रीजनरेशन ऑल्सो। रेंज अपडेट, अभी हमारे पास 52% ऑफ चार्ज बचा है एंड 56 और किलोमीटर्स आ सकता है इन इको मोड, ऐसा क्लेम कर रहा है। अभी वी हैव डन 66 किलोमीटर्स सो फार एंड मुझे लग रहा है कि रेंज इजिली 120 तक भी आ सकता है। अभी हम फुल चार्ज से अभी एट दिस पॉइंट ऑफ 50% इको मोड में चलाया एंड वी गॉट रेंज ऑफ 66 किलोमीटर्स। अगर टिल 0% भी इसी में चलाइए देन वी विल गेट रेंज ऑफ 120। अभी लेट्स ट्राई इसका नॉर्मल मोड, उसमें रेंज कितना मिलेगा। बट उसके पहले 50% ऑफ चार्ज हुआ तो हाफ रेट रिव्यू तो बनता है ना, कर लेंगे। अब रेंज के अलावा बाकी सारी चीज़ें देखें। सबसे पहले इसका सीट कंफर्ट यार, इसका वेरी लॉन्ग सीट्स है बिकॉज द स्कूटर इटसेल्फ इज क्वाइट लॉन्ग। ये ऑलमोस्ट 2 मीटर्स का है एंड द व्हील बेस इज अराउंड 1.4 मीटर्स विच इज लॉन्गर देन द Ather 450X एंड Ola S1 Pro। एंड इसका सीट्स आर क्वाइट लॉन्ग एंड क्वाइट कम्फी फॉर बोथ द राइडर एंड फॉर द पिलियन। बट द ओनली थिंग इज द सीट्स आर क्वाइट हार्ड। अगर रोड गंदा है
थोड़ा सा आपको द हार्डनेस, द प्रेशर आपको फील होगा, एंड अगर धूप ज़्यादा है तो द सीट्स विल बिकम वेरी वेरी हॉट आई थिंक विद टाइम, एंड जैसे आप एक सीट कवर लगाओगे तब आई थिंक इट विल बिकम मोर कम्फी एंड कंफर्टेबल। एंड सेकेंड, इसका हैंडल एंड द हैंडलिंग। इसका द हैंडल इज़ वेरी नाइसली प्लेस्ड। अगर आप लॉन्ग ड्राइव्स भी कर रहे हो, सो फार हमने अराउंड 60 किलोमीटर चलाया, कोई भी थकावट नहीं है। इट फील्स मोर कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड पोस्चर है, and every button is very ergonomically placed, and buttons ka click response is also quite good, and you have very simple controls on and off the headlight and the power on and off, and then a switch for the forward and reverse, and a switch for eco mode and normal mode, and इस side में you have a switch for the headlight indicator and the honk bus. Simple. And the most important and my favorite thing is इसका brakes are easily reachable. इसका front comes with a disc brake, rear also comes with a disc brake, and the braking strength is quite confident, quite strong, and brakes press करने से acceleration cut off नहीं होता है, which means you can have more smoother, more comfortable controlled ride इस गाड़ी में, जो बहुत काम आने वाला है अगर ज़्यादा लोड रख के इस गाड़ी को चलाने वाले हो तो। एंड नेक्स्ट, इसके साथ कोई की फॉर्म नहीं आता, इट इज जस्ट अ फिजिकल की। ऑन करने पे यू हैव दिस स्मॉल टाइनी LCD डिस्प्ले, ब्लैक एंड वाइट, एंड यू हैव द इको मोड इंडिकेटर एंड द वार्निंग्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड, स्पीडोमीटर, change estimate, charge left and trip information is there. अगर आपको navigation चाहिए then you can put a phone stand, and यहाँ पर for this driving mode and reverse and forward you have this nice switch जो काम करेगा। इसका प्लास्टिक क्वालिटी भी उतना वीक नहीं है, दिस इज एक्चुअली क्वाइट सॉलिड एंड डिसेंट बिल्ड है। एंड नेक्स्ट, इधर फ्रंट में यू हैव अ चार्जिंग पोर्ट फॉर योर फोन। इधर फ्रंट में ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, यू हैव ओनली द लेग रूम विच इज़ नॉट दैट ह्यूज। आप इधर एक पानी का कैन या सिलेंडर आप इसमें रख नहीं सकते हो, इट इज़ नॉट दैट वाइड, बट एक बैग में सामान रख के अगर बैठने वाले हो तो यू हैव दिस एक्स्ट्रा फुट पैक लाइक रिवर इंडी, इस साइड एंड उस साइड भी आप बैठ के इसमें आप इसमें सामान रख के यू कैन जस्ट आराम से इधर आप बैठ सकते हो एंड ड्राइव कर सकते हो। एंड इसका बूट देखें, बस इतना ही स्पेस है, इसमें उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है। एंड दिस इज़ द चार्जर, थोड़ा ज़्यादा वायरिंग वर्क है इसमें, एंड दिस इज़ अ चार्जर एंड दिस इज़ द चार्जिंग पोर्ट। इसमें आपको 2 रिमूवेबल बैटरीज मिलेगा, एंड आप जब भी चार्जिंग लगाना चाहते हो तो यू हैव टू प्लग इन बोथ द बैटरीज विथ ईच ऑफ दीज सॉकेट्स, एंड देन वंस यू आर डन चार्जिंग यू हैव टू प्लग बैक टू द स्कूटर एंड यू हैव टू टर्न दिस स्विच ऑन एंड ऑफ, तभी उस बैटरी ऑन होगा। सो बेसिकली व्हेन यू कीप दिस ऑफ देन इस बैटरी ड्रेन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्कूटर को रात पे या फिर कहीं यू पार्क्ड, रात भर बैटरी से चार्ज ड्रेन होता है इन एवरी स्कूटर। अगर इसमें ड्रेनिंग ऑफ करना है, अगर ड्रेनिंग होने से रोकना है तो उस बटन को ऑफ में रखना चाहिए। एंड उसके साथ आप जब भी इसको चार्जिंग पे लगाओगे यू हैव टू कीप दिस ऑफ, ताकि बैटरी डिस्चार्ज ना हो जब बैटरी चार्जिंग हो रहा है। एंड इसका ट्रांसमिशन देखें, इसमें आपको PMSM हब मोटर मिलेगा, 138 Nm ऑफ टॉर्क। उसके वजह से इको मोड में आपको वेरी वेरी सॉफ्ट राइड मिलेगा, वेरी सॉफ्ट एक्सेलरेशन, कंट्रोल्ड एक्सेलरेशन अप टू अ टॉप स्पीड ऑफ 45 kmph। एंड इसका नॉर्मल मोड इको मोड से ट्वाइस एक्सेलरेशन स्ट्रेंथ है, बट इट इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग कि आपको एक जर्क मिले, एक एड्रेनालिन रश एक किक मिले, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट इट इज़ स्ट्रॉन्ग। उसमें टॉप स्पीड इज 63 kmph, एंड उसमें राइड इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल थैंक्स टू द हब मोटर एंड द हैंडलिंग। इसके साथ आपको फ्रंट ड्यूअल फोक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा एंड रेयर ड्यूअल शॉक एडजस्टेबल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेगा। अब द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 सस्पेंशन जो स्टिफ है, उसके साथ द सीट का लेंथ, द एंटायर स्कूटर का लेंथ कंबाइंड, रोड्स गंदे भी हो, यू विल हैव वेरी सॉलिड रोड प्रेजेंस, वेरी सॉलिड कंट्रोल ऑन द रोड थैंक्स टू द चैसी। इसके साथ आपको स्क्वायर चैसी मिलेगा, चाहे आप इसमें लोड 150-200 किलोज भी रखें, इसका स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा एंड इट कैन हैंडल अ लोड। अगर इस पीछे सीट को आप निकाल के एक्स्ट्रा सामान के लिए रखना चाहते हो देन यू कैन जस्ट रिमूव दिस स्क्रूज एंड दिस सीट निकल जाएगा एंड यू कैन यूज दिस स्पेस टू कैरी एक्स्ट्रा लगेज ऑल्सो। इनफैक्ट इस गाड़ी को इफ यू सी इन एवरी एंगल दिस फील्स लाइक ये प्रॉपरली कस्टमाइज्ड है फॉर द B2B पर्पसेस एंड B2C पर्पसेस। अगर आप खुद आपके शॉप के लिए अब ज़्यादा सामान लेके जाना चाहते हो एंड ज़्यादा लोड इसमें कैरी करना चाहते हो तो। अब इन टर्म्स ऑफ रेंज देखें, इसका IDC रेंज विद अ बैटरी पैक ऑफ 3.7 kWh इज 140 किलोमीटर्स। इको मोड में ऑन द डैशबोर्ड क्लेम करता है रेंज ऑफ 107 किलोमीटर्स एंड इसके नॉर्मल मोड में 80 किलोमीटर्स। लेकिन अभी तक फ्रॉम 100% टू 50% ऑफ चार्ज इको मोड में हम नॉन स्टॉप क्रूज करते आए थे, उसके टॉप स्पीड ऑफ 45 kmph में हमको 60 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज मिला। इट मीन्स 50 to 0 तक भी हम ड्राइव करें हमको सेम रेंज में मिले, वी विल गेट ए रेंज ऑफ मोर देन 110 और 120 किलोमीटर्स। बट द पॉइंट इज इतने लो स्पीड में, इतने स्मॉल एक्सेलरेशन में हम उतना ड्राइव नहीं करेंगे, एक्सपेशली विद द लगेज। इसलिए इसके नॉर्मल मोड में रेंज कितना मिलेगा
एक्सेलरेशन स्ट्रेंथ कैसा रहेगा, अगर नॉन स्टॉप क्रूज करते जाइए तो कितना रेंज मिलेगा, उसको अभी हम फ्रॉम द चार्ज ऑफ 50% अप टू 0% क्रूज करेंगे इन नॉर्मल मोड अप टू स्पीड ऑफ 63 kmph एंड देखते हैं इसमें रेंज कितना मिलेगा। चलो ओके, अभी वी आर एट 50% ऑफ चार्ज, लेट्स स्विच टू नॉर्मल मोड। यस, अभी नॉर्मल मोड में दिखा रहा है दैट 41 किलोमीटर्स ऑफ रेंज एस्टिमेट। अभी इसका कोस्टिंग रीजनरेशन का स्ट्रेंथ देखते हैं एट दिस परसेंट ऑफ चार्ज। रेडी, 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काफी स्ट्रांग हुआ है बट नॉट द जर्कीएस्ट ऑफ द रीजनरेशन, अभी भी कंफर्टेबल है। आई थिंक इस तरह के सॉफ्टवेयर कोस्टिंग रीजनरेशन से मे बी इनसाइड अ सिटी 3-4 किलोमीटर्स ऑफ रेंज ऐड कर सकते हैं, जो बहुत काम आ सकता है व्हेन यू आर लो ऑन चार्ज। एक बार इसका नॉर्मल मोड में ब्रेकिंग स्ट्रेंथ देखते हैं इन 3 2 1 1 2 3। काफी 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 स्ट्रांग ब्रेकिंग है ये इस गाड़ी में। अभी इसका 0 to 63 का एक्सेलरेशन देखते हैं। रेडी, 3 2 1 फुल थ्रॉटल। ओके, वेरी धीरे से 15 20 25 30 35 40 के नॉर्मल मोड भी काफी सॉफ्ट है बट स्ट्रॉन्गर देन इको मोड। स्पीड इज मोर देन इको मोड बट नॉट सुपर स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन, बट इट इज अ कंफर्टेबल एक्सेलरेशन। इसका पीक टॉर्क इज 138 न्यूटन मीटर्स बिकॉज ऑफ द हब मोटर एंड पीक मोटर पावर इज 2.67 किलोवाट। रेंज अपडेट, अभी 20% ऑफ चार्ज बचा है एंड नॉर्मल मोड में 63 64 में नॉन स्टॉप क्रूज करते आने पर भी रेंज इस गाड़ी में खतरनाक मिल रहा है। आई एम वेरी वेरी impressed and surprised with the range. Okay, so finally the 100% to 0% of range test on Diplos Max अभी finally हुआ है खत्म। Throughout that the performance was really good. इसके eco mode was very soft up to a top speed of 45 kmph and उसमें from full charge to 50% हमको 66 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला। अगर उसी इको मोड में from 50 up to 0 भी अगर ड्राइव किया होता हमको इजीली 120 और 130 किलोमीटर ऑफ रेंज भी आया होता, बट हमने 50% ऑफ चार्ज से अप टू दिस पॉइंट इसके टॉप परफॉर्मिंग मोड, इसके नॉर्मल मोड में टॉप स्पीड में क्रूज करते आए एट स्पीड ऑफ 63 and 64 kmph। उसमें फॉर एवरी 1% ऑफ चार्ज हमको 1 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला। अभी हमारे पास 18% ऑफ चार्ज बचा है, अभी भी दिखा रहा है 14 और किलोमीटर्स आ सकता है। हमको फ्रॉम 50% अप टू दिस पॉइंट फॉर 32% ऑफ चार्ज हमको 32 किलोमीटर्स मिला, मतलब फॉर एवरी परसेंट 1 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला, विच मीन्स अगर 100% to 0% भी अगर हमने इसका नॉर्मल मोड में क्रूज करते गए होते वी वुड हैव गॉट अ रेंज ऑफ 100 किलोमीटर्स। चाहे इको मोड हो और नॉर्मल मोड हो, आपको इस गाड़ी में 100 किलोमीटर्स ऑफ रेंज आ ही जाएगा अगर थोड़ा आराम से चलाएं, और ज़्यादा रेंज भी आ सकता है। अब इस गाड़ी के बारे में आपको क्या लगा एंड अगले हफ्ता में कौन सी गाड़ी का इस तरह का रेंज टेस्ट करूँ, आप कमेंट में मुझे बता देना।